फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली चमत्कार तंत्रोक्त कहानी को शेयर करने जाऊँगी यार श्रवण मात्रके ही आपणकर समस्त इच्छार परिपूर्णता घटव आपणकर चाकरी वृत्तिर प्राप्ति हो वाणिज्य व्यवसाय उन्नति हो प्रेम प्रणय विवाह को सफल करने हो कठिन रोग कष्ट ऋण कष्ट शत्रु मान दौरात्म्य रक्षा पाइबा हो जेकोसी आशा इच्छा कामना जहाँकि आज पर्यंत परिपूर्ण हो पारना केवल कहानी श्रवण मात्रके ही आपणकर ताहा परिपूर्णता हबार समस्त प्रारंभिकता आरंभ हो आपणकर कहानी एक कृषक एवं नागुणीर प्रतिशोधर कथावस्तु उपर आधारित कहानी जो भाव में ज्ञानवर्धक शिक्षणीय से भाव में मनोरंजन धर्मी कहानी को श्रवण समय आपण जो इच्छाटी को निजर मनर प्रच्छद पटे रखिए से ही इच्छाटी ही परिपूर्ण हो तेबे जेहेतु यह एक व्रत कथा कहानी को शुणिला बेले गड़े गड़े कर शुणिबे नहीं किंबा कहानी चलथिला बेले अधारू छाड़िकी चलजिबे नहीं जद्वारा कि यही व्रत कथा प्रति अपमान हब एवं आपणकर लाभ व परिवर्ते क्षति हब अतएव कहानीर प्रारंभिकता पूर्व आपको यह मुझे सूचई दूसरी आपणकर कल्याणार्थे जदि हाथ में आपणकर से 5-10 मिनट समय अच्छी तो कहानी सह आगू को बढ़ंतु एवं जदि यही तंत्र मंत्र भिडियो आपण रुचि रही है प्रथम बार करके आम चैनल आपण पाद दे था तेरे चैनल कड़े थी लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जेभली कि आम जिते आपण सेवार यही भिडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँचो एवं से सब को आपण मैंने देखिकी किसी ज्ञान आहरण करें तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा यही तंत्रोक्त शक्तिशाली गाथा जहाँकि एक कृषक एवं नागुणीर प्रतिशोध कथावस्तु उपरे पर्यवेसित कहानीर कथावस्तु अनुजाई प्राचीन समय एक कृषक एक ग्राम रोला से चाष जमी चाषबास करी तार पेट को भरण पोषण करुला तार परिवार मध्य तार स्त्री थिला एवं गोटे शिशु पुत्र मध्य थिला एकदा ता जमी से हल कर समय एक कोदाल सहायता जितेबाला जमीर कोण गुड़ी को से कोदाल सहायता हाणुला सेतिबेले से जमीर कोणे थिबा एक उई हुंका तारी से कोदाल आघात खंड विखंडित होता एवं से उई हुंका मध्य एक नाग दंपति रोते से समय नागुणीटी बाहर को जाइथिला नाग एवं तार एक शिशुपुत्र से उई हुंका मध्य थिले जेतेबेले कृषक कोदाल चोट मारुथिला से उई हुंका उपरे उई हुंकाटी तो खंड विखंड हो गला से खंड विखंड मध्य जे कि नाग से मध्य दुई गड़े परिणत हो गला यह देखिकी कृषक हतचंबित होगा सह गभीर दुखे भांगी पड़ा जे भूलवशत तार कोदाल चोटरे गोटे नागर मृत्यु घटिला तो यही गभीर म्रियमाण अवस्था जितेबाला उई हुंकाटी को तन्न तन्न करी देखते तो देखिला गात भितर एक छोट साप अच्छी जहाँकि से ही नागर संतान अटे आउरी भल करी खोजिला परे आउ कौन सी साप को से गाତରେ देखा पाइले नहीं अतएव कृषक निश्चित हो गला जे से गाତରେ यही बड़ नाग एवं तार एक संतान ही अच्छी नागुणी से समय से गाते नथिला हुए तो नागुणी बाहर को जाई पारे किंबा नागुणी हुए तो आगुरी मरी जाइए मन मन कृषक चिंता करी कौन करिवो कौन न करिवो एक द्वंद्व पड़गला जितेबाला तारी पैंका नागर मृत्यु घटी एवं अनाथ नाग शिशुटी कौन करिवो यही चिंतार जिते कृषक व्यतिव्यस्त हो पड़ा ता मुंडे एक बुद्धि ढुकिला जे जदि ताहारी कोदाल चोटरे नागर मृत्यु घटी एवं वर्तमान नाग शिशुर समस्त भरण पोषण दायित्व यही कृषकर हवा उचित सेति बेले कृषक से नागर संतानटी को गृह को आणला तार स्त्री को यह समस्त वृत्तांत कहला स्त्री मध्य बहुत भोलापण थिला सबुबले स्वामीर कथार ही हाँ भरुला भारी धार्मिक परायणर यही चाषी एवं तार स्त्री ही थिले अतएव से माने नाग पुत्रटी को जत्नर सह भरण पोषण करने मनस्थ कले चाषीटी आखपाखु गोटे पेड़ी संग्रह कला से पेड़ी भितर यही नाग संतानटी को रखिकी ताकू क्षीरपान करैला एवं तार समस्त कथा बुझिया लगिला यही भाव में नाग संतानटी को से चाषी एवं तार स्त्री देखा चाह कले ठीक यही समय नागुणीटी जो बाहर चरी बुली जाइथिला एवं जितेबाला तार उई हुंका पाखक आसिक देखते तार नागटी दुई गड़ होकी पड़ी एवं
तार हुंका भितर आउ तार संतानटी नहीं से कांदिया पे आरंभ कला जे किए ए दुर्बृत्त मोर स्वामी को मारिछि एवं मोर पिला को मध्य मारिकरी केउ बारे फिंगी देछि। एई भली भाबरे क्रंदनरत करिकरी शेषरे निष्पत्ति नेला तार स्वामी आगे से नागर मृत शव पाखरे जे जी आम वंश को एभली निपात करिछि मु तार वंश ध्वंस करिबि एवं किए एई दुर्बृत्त ताकू प्रथमे ठाब करिया पई कि सेठारे लुकायित भाव रहिला। या परे जेतबेले चाषी जनक सेठाको सेई बिल को पुनर्बार ता चाष कार्य उद्देश्य गला संगे मध्य से कोदालटी को नहीं था। नागुणी देखिला से कोदाल रे रक्तर छिटा लगी तो नागुणी निश्चित हो गला यही चाषी ही मो स्वामी को मारिकरी यही भली अवस्था करिछि। अतबे से सेतिबेले निष्पत्ति नहीं गला जे ए चाषीर परिवार को निश्चित भाव से दंशन करिकरी समस्त को गोटी गोटी करी मारिबो। एही भली भावरे से दृढ़ निष्पत्ति सह सेही बिल पाखरे छपिकी रहिला एवं जतबेले चाषी तार चाष कार्य सारिकरी गृह को प्रत्यावर्तन कला सेतबेले अत्यंत संतर्पण रे चाषी पछे पछे तार गृह को से गमन कला। जेतबेले चाषीटी दुआर मुहरे पहुंचला ता गृहर सेतबेले ता स्त्री कबाट खिड़की खोलला चाषी गृह को प्रवेश कला एवं संगे संगे स्त्रीटी कबाट को देदेवा फल नागुणी आउ गृह मध्य को जाई पारला नहीं। फलत नागुणी बाहर से भाव में छपिकी रहिला राति तमाम एवं जेभली प्रभात हुए चाषी घर कबाट फिटिला। चाषी नित्यकर्म सारिकरी बिल को तार चाष कार्य उद्देश्य गला। चाषीर स्त्रीटी कौन सी कार्य उद्देश्य बाहर को जानते यही सुजोग नहीं नागुणी से चाषीर घर मध्य प्रवेश कला एवं देखिला तार घर भितर आउ केही नहीं तार एक शिशुपुत्र अच्छी। यही शिशुपुत्र चाषीर स्त्री एवं चाषी को नहीं तार छोट परिवार तो नागुणी सेठी चाषीर शिशुपुत्र को ही मारिया को प्रथमत मन बलैला कारण तारी पाखरु ही प्रथमत पुत्र को हरण कराई एवं स्वामी को मध्य मारी दिया जायछि। अतबे यही ही प्रकृष्ट समय जेतबेले कि शिशुपुत्र को से दंशन करिवो चाषी एवं तार स्त्री प्रथम ही दुखे भांगी पड़े एवं नागुणीर मनरे जो निया जलुची जो शिशुपुत्र को हरेकरी ता मने जो गभीर क्षोभ जात होउची से क्षोभ को प्रकृत पक्षरे चाषी एवं तार स्त्री बुझीपारे या चिंता करते शिशुपुत्र को नागुणी दंशन कला एवं दंशन जाल शिशुपुत्र छटपट हुए नागुणी से स्थान प्रस्थान कला। जेतबेले नागुणी प्रस्थान करुच्ची सेतिबेले चाषी बिलक तो बाहर पे उद्यत होउतिला। सेही समय नागुणी चोट मारिकरी गृह फेरी आसुची तो चाषी आखिरे से नागुणीटी पड़गला तो निश्चित भाव में चाषी जानी पारला जे ये होची सेही नागुणी जार नाग को से कोदाल चोटरे दुईगल करथिला एवं ता शिशुपुत्रटी को नहीं आसतिला तो से स्थिर निश्चित हो गला हुए तो मो शिशुपुत्र ये निश्चित किसी अनिष्ट करिकरी फेरीची एवं सेही नागुणीर प्रस्थान को मध्य चाषीर स्त्री मध्य देखिकरी से एका कथा ही चिंता कला। समस्त दुई जन व्याकुल भाव में गृह को जाइके देखते सतुक सत ताहा ही घटी तंकर शिशुपुत्र को नागुणी दंशन करिकरी फेरार होइछि। एही भली भाव में से गभीर दुखरे भांगी पड़ले एवं राजवैद्य को अंडाड़े राजवैद्य सहायता हुए तो शिशुपुत्रटी बंची जापे कारण से समय कौन हॉस्पिटल मेडिकल नथिला। यही राजवैद्य सहायता समस्त रोग बैराग एवं सर्पदंशन को ठीक करा जाउथिला। मात्र से समय राजवैद्य अनुपस्थिति ही से भारी गभीर असुविधार पकेला। जेते से खोजिले राजवैद्य को पाइले नहीं। शेष चाषीर शिशुपुत्रटी गभीर विष ज्वाल छटपट हो पार्टी गरल बांति कर मृत्युवरण कला। गभीर दुखरे कांदी कांदी चाषी एवं तार स्त्री तार शिशुपुत्र को नहीं से दाह संस्कार कले एवं मन मन भाविले जे हुए तो नागुणी तार प्रतिशोध ही नहीं जेतबेले तार अजाणत तार कोदाल चोटरे नागर मृत्यु घटिला एवं तार संतानटी को से नागुणी को न जणेकरी गृह को आणिक पालन कले। हुए तो यही जो दुख नागुणी मन में जन्म नेला से दुख ही प्रतिबदले से आमको देला आम शिशुपुत्र को दंशन करी फेरार है। तो जहाँ हो घटीगला या चाषी चिंता करी से जो नागुणीर पिलाटी को आनी से पेड़ी भितर रखिकी पालुथिले ताको आउरी गभीर स्नेह सह पालिले। से मैंने जानिले जे एबेठारु ही यही नागुणीर पिला ही आमर प्रकृत पिला कारण आमर आउ साहा वर्षा कई ना तेणु सापर छुआ को से मैंने निजर छुआ भाविकी लालन पालन जत्न कले। तो यही किछि दिन गला
नागुणी पुनर्बार चाषी को दंशन करने उद्देश्य तार गृह मध्य प्रवेश करते से देखिला जे चाषी एवं तार स्त्री तार पिलाटी को क्षीर पियाउचंती गभीर स्नेह करुचंती। तो सेतिबेले से जो प्रतिशोध निआरे जलिकरी नागुणी जो चाषी को दंशन करने जाइतिला सेथिरे से हतबम्ब है कहला मुझे दंशन करने आसती चाषी की मात्र से तो मोर पिला को गेल्हा करी क्षीर पियाउचंती अर्थात से माने मोर पिलाटी को ही भल उद्देश्य आनी लालन पालन उद्देश्य एवं कौन दुर्घटना वशत हुए तो तार कोदाल चोटरे मोर स्वामी मृत्यु घटी अतएव ए चाषीर ही दोष नाई ये तो महाधार्मिक महापुण्यवान मु अଯଥାରେ से शिशुपुत्रटी को प्रतिशोध परायण होकर दंशन कली यह मन करी नागुंटी सेठारे आउ चाषी को दंशन न करी गभीर मर्माहत हो फेरिला। स्वामीर मृतदेह पाखे रही कांदीबा लगिला कहला चाषीटी सीना भूल रे कोदाल चोटे तुमर मृत्यु घटेला मात्र मुझे जानी शुणिक प्रतिशोध परायण होकर तार शिशुपुत्र को दंशन करी मारिदेली यह मो गभीर पाप पड़ी लगुच मु कौन करी केमी पापरू पार उद्धार हेबी यह चिंता करी 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 नागुणी पागल प्राय अवस्था है एवं शेष देवदेव महादेव शिवशंकर पाख घरे शरणपन्न है शिवलिंग चतुर्पार्श्व परिक्रमा करने लगिला शिवंकर पूजार्चना कला जाफल कि महादेव शिवशंकर तार भक्ति प्रसन्न होकर ताको दर्शन देले एवं कहले कि तू जो मनस्ताप अच्छु से मनस्ताप मु तुरंत अवसान घटेबी कह कौन तू चाहूचु जहाँ तो घटवा कथा घटीगला तू एबे कौन चाहूचु कह। तो नागुणी महादेव शिवशंकर को कहला जे जो चाषीर शिशुपुत्रटी को मु मारी देछि तांकर कोल को मु शून्य करिछि से ही चाषी एवं तार स्त्री कोले कौन सी मते एक पुत्र दियंतु जद्वारा कि से शिशुपुत्र जो ज्वाला जंत्रणा सह कर विच्छेदर ज्वाला जंत्रणा सह कर कि तंकर से ज्वाला जंत्रणा शीघ्र अवसान घटिबो एवं से माने कौन सी मते एक पुत्र को प्राप्त करिवे। तो महादेव शिवशंकर तथास्तु कहीकि अंतर्ध्यान हेले एवं नागुणी मध्य प्रसन्नता सह फेरला। एभली भाव में किछि दिन जाते एक पंडित एवं पंडितंकर स्त्री हठात एक पुत्र को धरिकी दौड़ी दौड़ी चाषी घरे आसिक पहुँचले एवं अत्यंत तरबर अवस्था कहले किछि गुंडा बदमाश आम पछरे गोड़े आमको से माने मारिदेवे एवं ए पुत्रटी को मध्य मारिदेवे ए पुत्रटी को आपण माने रखंतु आम एठारु प्रस्थान करूचु यह कहते से ही पुत्रटी को चाषी एवं स्त्री कोले बसई देकर अंतर्ध्यान पंडित एवं पंडितंकर स्त्री हेले सकाळु देखागला से पंडित एवं पंडितंकर स्त्री मरिक पड़ती। तो सेबेठारु ही से पुत्रटी चाषी एवं तार स्त्री पाखरे ही रही लगिला। अतएव महादेव जो वर प्रदान करते नागुणी को चाषी एवं तार स्त्री कोले एक पुत्र ही प्रदान करेंगे कौन मते ताहा ही सत्यर परिणत है। वर्तमान यही पंडित एवं पंडितंकर स्त्रींकर ए जो संतानटी को चाषी एवं तार स्त्री स्नेह सह पालिले ता संगे मध्य नागुणीर संतानटी को से भाव में पालन करने लगी था। इतिमध्य जो नागुणी देखिला तार कथाटी को महादेव शिवशंकर रखिंट एवं चाषी एवं तार स्त्री एक पुत्र संतान कौन सी मते प्राप्त करिसेंती सेतबेले नागुणी भाविला जे तार आउ तो संसार कौन सी काम नहीं कारण स्वामी तो पूर्व ही मरी जाइछंती एवं संतानटी को तो चाषी एवं तार स्त्री को गेल्हा रखिंट तो से आउ संसार रही करिवो कौन तेणु से मध्य संसार विदाय नबाकू बसंते। तो जितेबाला से इच्छाधारी नाग एवं नागुणी थिले सेमानकर जो नागमणि थिला जो नागमणि माध्यम कि असंभव को संभव करूला से नागमणि सहायता नागुणी स्त्री रूप में परिवर्तित है एवं चाषी पाखक जाइकरी कहला यही नागमणि को रखंतु मोर आउ संसार तो रहिबार किछि आवश्यक नाही ए नागमणि को रखि तांतु ए जो पुत्र मोर आपण पाखरे बढ़ुची तो जहाँ भी आमे साप जाति भारी दुष्ट प्रजाति पुओ उपरे विश्वास रखंतु किछि मना नाही किंतु से भली एतडा विश्वास रखिबे नाही जदि भूलवशत मोर पुओ किछि गंडगोल कला काहाकू दंशन कला आपनकर परिवार मध्यरे किंबा बाहर कोठी दंशन कला तो ये नागमणि को से दंशन स्थान रे छुआई देले से व्यक्ति पुनर्बार जीवित हम आपनकर एते क्षयक्षति हम ना यही भाव में कहीकि नागमणि को चाषी हाथ में देकरी से सेठारु प्रस्थान कला एवं तार स्वामीर मृतदेह पाखरे प्राणनाश कला। चाषी एवं तार स्त्री बहुत धन धान्य उन्नति करने सह सकल आशा इच्छा कामनार पूर्ति
ଏହି नागपुत्र माध्यम करई पारुथिले एई भली भाबरे तांकर संसार बहुत हस खुशी रे निर्वाह पे लागिला। तो एठी थिला एही कहानी रो परिसमाप्ति एक नागुणी प्रतिशोध एवं चाषीर कहानी। जदि कहानी आपन को भल लगी थाए तेबे यह गोटे लाइक करिवे एवं सांगसाथी महल रे एही तंतुक्त कहानी को शेयर करिवे जेभली कि कौन सी दर्शक जेतबे यह को देखिबे एवं तांकर मनर प्रच्छद पटरे कौन सी को आशा इच्छा कामना को रखिक श्रवण करिवे सेतबे तांकर से आशा इच्छा कामनाटी चरितार्थ होबा सह आपन को नाग नागुणी एवं महादेव शिवशंकर गभीर आशीर्वाद प्राप्त होय लागियो। भिडियो क्षुद्र परिसर मध्यरु मते एटा जी विदाय दियंतु। पुणी आपण सह देखा हबो आउ एई भली एक शिक्षणीय भिडियो रे। से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्त मंगलमय कृपारु भले थांतु रहउची।